हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। ये अपन रिलेशन निकालेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें छोटे छोटे कई फॉर्मूले काम आएंगे और कई सारे अपन रिलेशन बनाएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखें और जो फॉर्मूले हैं उनको नोट भी करें साथ साथ, ठीक है। और इससे अपन ओम्स लॉ भी निकालेंगे। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR वाला जो रिलेशन है वो इससे भी अपन बनाएंगे। तो देखो, यहाँ मैंने एक ये कंडक्टिंग वायर लिया है और इसकी लेंथ ली है L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैं ले रही हूँ कैपिटल A, ठीक है। तो यदि अपन इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम अपने पास में होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। और हम माने कि इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन हैं, तो n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। तो टोटल चार्ज की यदि अपन बात करें तो चार्ज क्या हो जाएगा? ALNE हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे अपन क्या लेते हैं? E चार्ज लेते हैं, ठीक है। और ये अपने पास में L इसकी लेंथ है। अब हम ये कहें कि यहाँ हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड V पोटेंशियल के साथ में अटैच कर रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये जो L लेंथ है ये कवर करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाइम पीरियड T से। ये अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड से मैंने रिलेशन निकाला है। तो L की वैल्यू यदि मैं रख दूँ ये, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा? VDT बन जाएगा। T को यदि मैं इधर लेके आऊँ तो ये अपने पास में बन जाएगा Q/T और ये हो जाएगा ANEVD। तो देखिए, ये सीधी सीधी डेफिनेशन आपकी किसकी आ गई बेटा? ये तो करंट की आ गई। तो ये अपने पास में करंट की डेफिनेशन आ गई ANEVD। तो एक डेफिनेशन तो आपकी इसकी फॉर्म में हो जाएगी। अब अपन ने देखो VD का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड लिया था अपन ने EA, और टाउ अपन ने टाइम पीरियड लिया था एवरेज अपॉन M। ये वैल्यू यदि VD की आप पुट करते हो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AN, और ये हो जाएगा E, एक ये है और एक ये है, तो E स्क्वायर हो जाएगा। और ये अपने पास में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम पीरियड और अपॉन में M। तो ये भी अपने पास में एक करंट की डेफिनेशन निकल के आती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो अपने पास में किसका रिलेशन आ गया? करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिलेशन निकलेंगे। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं V/L से, V/L से, ठीक है ना, V/L से। तो यदि अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L पुट कर दें तो देखिए I की जो डेफिनेशन है करंट की वो क्या बन जाएगी? ANE स्क्वायर, और ये टाइम पीरियड टाउ है बेटा, E की जगह मैंने लिखा V/L, तो ये हो जाएगा ML। यहाँ पे आप देखिए I और V का डायरेक्ट रिलेशन आ चुका है। ये अपने पास में I और V आ गया है, तो V इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा? ML, और ये हो गया ANE स्क्वायर टाउ। इसका रेसिप्रोकल किया है मैंने, देखो ML को ऊपर लिया है और ANE स्क्वायर टाउ को नीचे लिया है, और ये अपने पास में क्या आ गया? I। ये मैं इधर लेके गई हूँ। तो अपने पास में ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई बेटा? R की आ गई है ये तो, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है ना। तो ये R अपने पास में क्या आ गया? ML ANE स्क्वायर और टाउ। तो ये अपने पास में रेजिस्टेंस आ गया एक
कंडक्टिंग है मटेरियल का। तो ये सीधा सीधा अपने पास में ओम्स लॉ आ गया है, V इज इक्वल टू आई आर। ये अपने पास में ओम्स लॉ बन गया इसके थ्रू। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें एक बार। तो ये तो आ गई ओम्स लॉ की डेफिनेशन अपने पास में। ठीक है, और अब एक दूसरा रिलेशन मैं आपको बता रही हूँ करंट डेंसिटी का। ठीक है, ये तो ओम्स लॉ बना लिया आपने। अब अपन बात करते हैं करंट डेंसिटी की। तो देखिए करंट डेंसिटी यहाँ से बनाएंगे अपन। करंट डेंसिटी भी बहुत बार पूछा जाता है। तो करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, जिसको अपन डिफाइन करते हैं J से। तो यदि मैं इस A को इधर लेके आऊँ तो मेरे पास में सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया I/A, और ये आपका रह गया NE² इलेक्ट्रिक फील्ड τ/m। ठीक है, तो ये अपने पास में J से डिफाइन करते हैं, और ये हो गया NE और /m और टाउ। तो ये अपने पास में आ गया करंट डेंसिटी। यहाँ पे ये करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब अपने पास में एक रिलेशन होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E। J करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यदि आप J को सिग्मा E से डिफाइन करो तो यहाँ अपने पास में एक और डेफिनेशन निकल के आएगी NE² E τ/m। E से E कैंसिल। तो ये कंडक्टिविटी की एक डेफिनेशन आ गई अपने पास में NE² τ/m। तो ये अपने पास में आ गया कंडक्टिविटी। इसका रजिस्टिविटी से रिलेशन निकालें तो रेसिप्रोकल होता है रजिस्टिविटी। तो ये हो जाएगा m और NE² टाउ। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किसी भी यदि अपन कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है या रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। उसका रीज़न क्या है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को यदि आप टेम्परेचर देते हैं तो उसका रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और टाउ की वैल्यू कम होगी तो रो की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरह से इस पे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज क्यों होता है या रेजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है। उसका कारण है टाउ के वैल्यू का डिक्रीज होना। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशन इसमें निकल के आए हैं।